नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार किसानों ने एमएसपी को लेकर रार मचाई थी। यही रार अब देखा जाए एमएसपी की बजाय पहलवानों के मुद्दों पर बनती जा रही है, यानी बृजभूषण की गिरफ्तारी में तब्दील होती जा रही है एमएसपी की मांग। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी और कर्ज माफी को लेकर खाप पंचायत ने जिस तरह से आज बुधवार को हरियाणा बंद करने का आह्वान किया था, साथ ही देखा जाए रोहतक और दिल्ली हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। लगभग 15 किलोमीटर तक जाम लगा था। वहीं खाप पंचायत ने शहर के हाईवे पर भारी जाम लगाया था। कई घंटों तक जाम चला था। और इस बीच अब बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां एक तरफ देखा जाए खट्टर सरकार नीचे आ गई है और एमएसपी की मांग ली गई है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट है कि अब यही मांग पहलवानों के मुद्दों से जुड़ चुकी है, यानी बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, नहीं तो आगे दिल्ली कूच करने के लिए तैयार होते जा रहे हैं किसान और खासकर पहलवान। क्योंकि जिस तरह से 15 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया था गिरफ्तारी और खासकर कार्रवाई के लिए, अभी तक कुछ खास बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद किसान एक बार फिर से हुंकार भर रहे हैं। हरियाणा बंद के ऐलान को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पुलिस ने उन जिला में सुरक्षा बढ़ाई थी जहां पर लगातार किसान दिल्ली आने के लिए तैयार थे। ऐसे में उन्हें भी रोका गया था। वहीं बताते चले कि हरियाणा बंद आह्वान में हाईवे पर हवन भी किया गया था। साथ ही आप वीडियो में जाम को भी देख सकते हैं, किस तरह से जाम लगाया गया था हरियाणा बंद होने पर। लेकिन आप देखेंगे कि हरियाणा बंद होने से खास असर दिल्ली में रहा। जिस तरह सब्जियां और दूध पानी की किल्लत का दिल्ली वासियों ने सामना किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो ऐसी दिक्कतें आए दिन सामना करते रहेंगे दिल्ली के लोग। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर एमएसपी की मांग मानते ही अब किसानों की नई मांग आ चुकी है कि जो जेल में बंद किसान उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन के चलते जिला जेल में बंद 9 किसानों को आज रिहा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लगातार आह्वान किया जा रहा था उन्हें छोड़ा जाए, फिर अब उन्हें शाम तक छोड़ने का ऐलान भी किया गया था। सुबह से ही रिहा किए जाने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। वहीं शाम तक रिहाई की जाएगी। और एमएसपी सूरजमुखी खरीद को लेकर भी 6 जून को शाहबाद में किसानों ने हंगामा शुरू किया और आज 14 जून को फिर से नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगाया गया और इस पर रोहतक और दिल्ली हाईवे पर भी जाम रहा, जिसके बाद एमएसपी की मांगों को मांग लिया गया है। लेकिन अब 18 तारीख को जिस तरह से किसानों ने कहा था कि भारत बंद होगा, ऐसे में अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो भारत बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसके बाद फिर केंद्र सरकार में बृजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए नस्ता नाबूक हो जाएगी। आप इसे किस तरह से देखते हैं, मेरा कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है किसानों के जरिए, ज़रूर बताइएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है भाजपा, साजिश कर रही है लगातार भाजपा, लेकिन इनके साजिशों को नाकाम कर देगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही का वह टूल किट है जो अपनाकर देश में लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस उसकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। खड़गे ने भाजपा की राष्ट्रवाद को ढोंग बताया है, कहा उनकी नीति किसान विरोधी है और ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का भी बयान भाजपा के राष्ट्रवाद तथा उनके किसान विरोधी चेहरे की असलियत सामने लाया है। कांग्रेस के अनुसार डोर्सी ने जो भी कहा है किसानों को लेकर ट्विटर पर जिस तरह से उन्हें दबाया जा रहा था, खास ही उनकी जिस भी ट्रेंड नहीं किया जा रहा है, इन सब को लेकर भाजपा और आरएसएस की राजनीति को पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी बताया गया और साथ ही किसान विरोधी भी कहा जा रहा है। और ये भी दावा किया गया है कि भारत में लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने में भाजपा और आरएसएस का अहम हाथ रहा है। अगर ऐसा 3-4 साल और रहता है तो देखा जाएगा कि भारत में पूरी तरह से लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, ईडी की छापेमारी के बाद तमिलनाडु के बिजली प्रभारी हुए हैं गिरफ्तार, सीने में उठ रहा है दर्द। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लगातार ईडी की छापेमारी चालू हो चुकी है। राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ऐसे में छापेमारी भी सरकारी संस्था द्वारा बढ़ती जा रही। बड़ी खबर है, डीएमके नेता और तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिली बालाजी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। एक दिन बाद बुधवार को ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यानी मंगलवार से छापेमारी शुरू थी और आज उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी की कार्रवाई के दौरान सेठली बालाजी के सीने में दर्द की शिकायत है और इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। छापा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के स्थित सेठली घर से शुरू हुई और इसके अलावा उनके पैतृक निवास पर भी छापा मारा गया और ईडी की छापेमारी केवल और केवल
जहां पर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वहीं पर सक्रिय होता जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, राकेश टिकैत ने भरे हुंकार, कहा अभी थमा नहीं है रार, फिर से कुरुक्षेत्र में किसान करने वाले हैं प्रदर्शन। आखिर क्या नया मुद्दा निकल के आ रहा है, बताएंगे इसके बारे में। बड़ी खबर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा किसानों का आंदोलन अभी थमा नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार 9 बजे ही करीब ऐलान किया था कि अपना विरोध वो समाप्त नहीं करने वाले हैं, चाहे एमएसपी की मांग क्यों ना मांग ली जाए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि एमएसपी मांग पर खट्टर सरकार क्यों ना मांग गई हो, लेकिन किसानों का प्रदर्शन जारी रहने वाला है। और इस बार किसानों का प्रदर्शन एमएसपी के लिए नहीं बल्कि बृजभूषण जैसे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए होने वाला है। साथ ही उन नेताओं को छुड़ाने के लिए जिन्हें किसान आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। इस आंदोलन को खत्म करते हुए किसान नेता करण सिंह मथाने ने कहा है कि एमएसपी का मुद्दा अभी हाल में खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के साथ हमारी बैठक सफल रही। आज सरकार हमारी मांग पूरी करने को तैयार है। ऐसे में आंदोलन खत्म करने में करण सिंह सामने आ रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, आगे ये आंदोलन बढ़ने को तैयार है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला है करारा हमला। कहा बीजेपी नेताओं को झूठ के अलावा कुछ भी नहीं आता, इन्हें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से भारतीय जनता पार्टी पर एक और करारा हमला बोला और सब कुछ सच बयां कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस दी जाती है, साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर किसी को झूठ बोलना सीखना है तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही बन जाए। एक झूठ और वही झूठ 100 बार बोला जाता है, फिर उसे सच में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सब कुछ जान चुकी है, यही केंद्र में होता आ रहा है। यही देखा जाए तो अन्य राज्यों में भी हो रहा है, जहां पर खासकर बीजेपी की सरकार है। चाहे वो राज्य कोई भी उठा लिया जाए, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड या फिर मणिपुर क्यों ना हो, लगातार हिंसा भड़की है। तीनों राज्यों में लगातार धारा आए दिन 144 लागू होती रहती है। ऐसे में देखा जाए बीजेपी के पकड़ से तीनों राज्य बाहर हो चुके हैं। हरियाणा से लेकर उत्तराखंड या महाराष्ट्र या मणिपुर क्यों ना हो, यहाँ पर सरकार बदलना तय माना जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में होने वाला है बड़ा बदलाव। CWC में गांधी परिवार की एंट्री, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल से कम वक्त बचा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपना फिर से गठन मजबूत करने की तैयारी कर रही है। अगले साल 24 में होने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बड़े स्तर पर बदलाव करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो इस कमेटी में गांधी परिवार की जगह पक्की होने वाली है, जिसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाली हैं। दरअसल और खासकर राहुल भी शामिल होंगे। वहीं इस साल के फरवरी महीने में रायपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव कराने के बजाय CWC के सदस्यों से नामिनेट करने का अधिकार दिया गया था, यानी उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया गया। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने संबोधित करते हुए संविधान के अनुसार इस कमेटी का हिस्सा पूर्व PM और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि देखा जाए पूर्व अध्यक्ष भी होने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में CWC में गांधी परिवार की एंट्री हो रही है। पूरा कार्यभार अब प्रियंका, सोनिया और राहुल के हिस्से में जाने वाला है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बृजभूषण के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं शामिल होने वाला है महासंघ चुनाव में, यानी कुश्ती WFI चुनाव को लेकर 6 जुलाई को चुना जाएगा नया अध्यक्ष। 4 जुलाई को होने वाला है चुनाव। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं शामिल होगा आगामी WFI के चुनाव में। जिस तरह से नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने पहलवानों ने यह जिक्र किया था कि नया खेल मंत्री नया WFI का चीफ चुना जाए, ऐसे में चुनाव कराया जा रहा है 4 जुलाई को। लेकिन इसमें बृजभूषण के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं शामिल होने वाला है। एक करारा झटका लगा है बीजेपी को और साथ ही बृजभूषण के परिवार को। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी चुनाव कराने से डर रही है। उमर का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने से डर रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनसे नाखुश हैं और यही वजह है, उन्हें पता है कि अगर चुनाव होता है तो करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने मंगलवार को श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा अखुश हैं और साथ ही असंतुष्ट भी हैं, और ऐसे में यही वजह है कि बीजेपी चुनाव कराने से
पीछे हट रही है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर, जहां पर फिर से कुपवाड़ा में यानी LOC के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी भी ढेर हो चुके हैं, हथियार बरामद किए गए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कुछ कोशिशें की गई थी आतंकियों द्वारा, लेकिन पूरी तरह से नाकाम रही और मंगलवार को 2 आतंकी भी ढेर हो चुके हैं, गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। बड़ी अपडेट है। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही हरियाणा से, बड़ी खबर है। किसानों से घबराई बीजेपी, अब हरियाणा में शंखदान करने के लिए रवाना हो रहे हैं अमित शाह। बड़ी अपडेट निकल के आ रही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के जश्न मना रही है। वहीं दूसरी तरफ जनता उनसे सवाल पूछ रही, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री और ना ही अमित शाह। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि हरियाणा में खासकर रैली करने वाले हैं अमित शाह। 9 जून को वो शंखदान करने वाले हैं और इसकी बड़ी वजह है किसान। जी हाँ दोस्तों, बता दें किसानों को मुद्दों को ऐसा नहीं माना गया क्योंकि पता है हरियाणा में जमकर विरोध होगा अगर किसानों के मुद्दों को नहीं माना जा रहा है। MSP की मांग इसी तरह नहीं मानी गई क्योंकि आगामी हरियाणा चुनाव को मद्देनज़र एक तरह से साजिश रची गई है बीजेपी द्वारा, और बीजेपी यही वजह है कि किसानों की हर मांग मांगने को तैयार है क्योंकि 18 जून को बता दें हरियाणा में रैली करने वाले हैं अमित शाह। लगभग 12 दिन तक रैली चलने वाली है और साथ ही उनका विरोध जमकर होने वाला है। और अगर बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बृजभूषण के खिलाफ हरियाणा बंद होने का ऐलान किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कल दायर करेगी चार्जशीट। लगातार 15 जून का इंतजार किया जा रहा था बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, लगातार बजरंग पुनिया या फिर साक्षी मलिक सभी इंतजार कर रहे थे 15 जून का। वो दिन भी आ चुका है और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर दिल्ली पुलिस कल चार्जशीट दायर करने जा रही है और खाप पंचायत के लोग के साथ साथ पहलवान भी तैयार हैं। हरियाणा फिर से बंद होने का आह्वान किया जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है नालंदा से, बड़ी खबर है, जहां पर फिर से विद्रोह हुआ है। अतिक्रमण हटाने पर पुलिस की टीम ने ग्रामीणों पर कर दिया है लाठीचार्ज। बड़ी अपडेट है। नालंदा से बड़ी खबर निकल के आ रही है इलाके शिवनंदनपुर में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों ने झड़प की और ग्रामीणों ने वहां पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी किया। ग्रामीणों के मुताबिक जिला प्रशासन वहां सैकड़ों घर को तोड़ने पहुंची थी। ग्रामीणों का कहना है कि 50 साल से इस गांव में वो रह रहे थे, ऐसे में ये अतिक्रमण नहीं है, यह मेरा मातृभूमि है और हम यहाँ पर रहते आ रहे थे। ऐसे में जब विरोध प्रदर्शन हद से ज़्यादा हो चुका, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर गांव वाले को भगाया। ऐसे में बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हो चुके हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही MP से ही बड़ी खबर है, जहां पर प्रियंका की रैली से घबरा चुकी है पूरी भाजपा ही। तिलमिला उठी, घमासान मचा है भाजपा के अंदर, जहां अब प्रधानमंत्री खुद ही आने वाले हैं भोपाल। शंखदान करने का किया गया ऐलान। प्रियंका गांधी के आते ही खलबली मच चुकी है बीजेपी में। प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों बता दें, जो चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं वही प्रधानमंत्री अब आने वाले हैं भोपाल और शंखदान करने की तैयारी में है। बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने दांव आजमाने के लिए चल दिए। जहां एक और प्रियंका गांधी ने चुनावी प्रचार का आगाज कर जबलपुर में शंखदान किया, साथ ही अपने 5 गारंटियों का भी ऐलान कर दिया गया है। 1500 रुपये हर महीने, 500 रुपये में गैस, ऐसे अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया। वहीं अब देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल आने वाले हैं और चुनावी शंखदान करने को 27 जून की तारीख का ऐलान किया है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री की आने की एक ही वजह है, प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बताते चलें, अगर प्रियंका गांधी ना आई होती तो वैसे में अमित शाह ही शंखदान करते, लेकिन प्रियंका गांधी के दौरे के बाद खलबली मची है और ऐसे में प्रधानमंत्री खुद ही आने वाले हैं शंखदान करने। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और भी तेज होता जाएगा। बीजेपी सरकार को घेरने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिर से किसी राजनेता का समर्थन मिला है किसानों को। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में अपनी ज़मीन गौतम बुद्ध नगर जनपद से तैयारी शुरू की जा रही है और इसी के तहत भिन्न भिन्न दलों के बड़े बड़े नेता यहां चलकर भी आ रहे थे। वहीं किसान संगठन को लेकर एक बार फिर अखिलेश ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया आह्वान सच नहीं साबित हो रहा है तो ऐसे में वो ग्रेटर नोएडा आने के लिए तैयार है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पहले ही ऐलान किया था कि किसानों के मुद्दों को जल्द सुलझाया जाए, नहीं तो इसमें राजनीतिक पार्टियां जल्द से जल्द हिस्सा लेना चाहेंगी। वहीं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और आम आदमी पार्टी के नेता
संजय सिंह भी पहुंच चुके थे। ऐसे में माहौल ख़राब होता देख केंद्र सरकार ने किसानों के मुद्दों को मान लिया है, लेकिन देखा जाए बृजभूषण के मुद्दों को अगर नहीं मान रही है तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको